और बात करेंगे अब मंत्री गिरिराज सिंह की, जिन्होंने बिहार में फिर नीतीश सरकार को घेरा है। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सीधे अफसर से वो भिड़ गए, कहा कि अतिक्रमण के नाम पर हिंदुओं की दुकानें हट रही हैं और मुस्लिमों की नहीं। सीधे सीओ को चेताया कि मुस्लिमों की दुकानें भी हटाई जाएं। आप हिंदुओं को दुकान खाली करवा देंगे, जलाने की धमकी देंगे और मुसलमानों का बिल्डिंग बना रहेगा, ये कैसे बर्दाश्त होगा? क्या ये हिंदू कहाँ जाएगा? हम 75 साल से यही करते रहेंगे। आप गलियां बांटेंगे और प्रोत्साहन देंगे, ये तो आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, आप अधिकारी हैं, आपके मुख्यमंत्री तुष्टीकरण करते हैं, आपके डीएम और एसपी आपको नहीं कुछ कहेंगे। आप ये कहिए कि उनका निजी जमीन है तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा। अगर निजी जमीन नहीं है तो उनको भी खाली कराना आदेश निर्गत है। और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आग पर लगाई दौड़, ट्विटर पर जारी किया वीडियो। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा, गांव के लोगों की खुशहाली के लिए पूरी की रस्म। वाराणसी में तेज प्रताप का सामान होटल के बाहर रखने के मामले में नया वीडियो, घुटने के बल बैठा दिख रहा है मैनेजर का माफी मांगने का दावा, मैनेजर का इनकार। जोधपुर की कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव के दौरान बवाल, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के समर्थक भिड़े। प्रत्याशी के अंदर लाने के मुद्दे पर शुरू हुआ बवाल, दिव्या मदेरणा की गाड़ी पर पथराव, पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू में। मेषपाल मर्डर मामले में एक बार फिर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज। पुलिस के काफिले में सुरक्षा इंतजाम दिखे बेहद सख्त। बूंदी जिले के डाबी थाने में कुछ देर के लिए रुका पुलिस का काफिला, अतीक को गाड़ी से नीचे उतारकर थाने लाया गया। परेशान नजर आया माफिया अतीक अहमद, कहा माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड के वक्त जेल में होने का दिया हवाला, बेटे असद की फरारी से झाड़ा पल्ला, कहा बेटा कहा मुझे पता नहीं है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड परिवार के आधार क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड में क्या कहेंगे? आपका बेटा कहाँ पर है? आपकी पत्नी कहाँ पर है? काफिले के साथ चल रही वैन की क्लच में दिक्कत आने से पहले रोकी गई थी गाड़ी। राजस्थान के बिछीवाड़ा पुलिस थाने में काफी देर तक रुका रहा अतीक का काफिला। आज तक से बोला अतीक अहमद, पुलिस की नीयत ठीक नहीं है, करना चाहती है मेरा एनकाउंटर, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी पेशी। दोबारा से ले जा रहे हैं, मारना चाहते हैं। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भतीजी उंजिला ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की दाखिल की अर्जी। परिवार लगातार जता रहा है एनकाउंटर का डर। अतीक की बहन और भतीजी की अर्जी पर कोर्ट से धूमनगंज थाने से मांगी गई रिपोर्ट। अर्जी पर 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों से जुड़े केस में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को। राजरूपपुर के बाल गृह में बंद अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान रख रहे हैं रोजा, सुरक्षा के पूरे इंतजाम। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही पुलिस टीम को मिली अहम जानकारी, अशरफ नहीं चाहता था असद हो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल। अतीक की जिद पर बेटे असद को हत्याकांड में किया गया शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, अतीक ने कहा उमेश की वजह से नींद हराम, 18 साल बाद चैन से सोने का दावा। मर्डर के बाद अतीक की पत्नी ने किया था साबरमती जेल में फोन। शाइस्ता ने अतीक से जाहिर की नाराजगी, कहा असद को इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। उमेश पाल की पत्नी जया पाल प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट, कहा मैं चाहती हूं जिस तरह अतीक ने मेरे पति की हत्या की उसी तरह उसे भी मारा जाए। उमेश पाल की मां ने हत्याकांड के सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, कहा किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सरकार कोर्ट के फैसले का कर रही है पालन, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती है सरकार।
माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। फरार अमृतपाल से जुड़े मामले में सुनवाई आज। इस बीच हुआ बड़ा खुलासा। जांच के दौरान अमृतपाल के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी आतंकी समूह से जुड़े हुए। जांच में हुआ खुलासा, अमृतपाल का पाकिस्तानी ड्रग तस्करों से था कनेक्शन। पाकिस्तानी ड्रग तस्कर लखबीर सिंह के संपर्क में था अमृतपाल। पंजाब के उग्रवाद को फिर से बढ़ावा देने के लिए अमृतपाल का किया जा रहा था इस्तेमाल। ब्रिटेन स्थिति खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खंडा का भी अमृतपाल है हैंडलर। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी का संबंध पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा से है। तफ्तीश में मालूम चला है अमृतपाल सिंह आतंकवादी गुरपनवंत सिंह पन्नू के संपर्क में भी था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सांप्रदायिक हिंसा बरकरार। 2 शव मिलने पर भड़की थी हिंसा। बिरनपुर गांव में पसरा सन्नाटा। बीजेपी ने बेमेतरा हिंसा के विरोध में फूका सीएम भूपेश बघेल का पुतला। मंत्री अमरजीत भगत का किया पुतला दहन। कांग्रेस ने बेमेतरा में भड़की हिंसा का आरोप बीजेपी पर बढ़ा। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का लगा आरोप। सीएम बघेल ने बीजेपी को बताया कुंठित। जनता पार्टी कुंठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। एक घटना घटी जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। अगरतला में हनुमान मंदिर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा की पूजा अर्चना। राजस्थान बाड़मेर में थाने के आगे धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। एक ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे ग्रामीण। त्रिपुरा के जयनगर में विवाद के दौरान चली गोली। 2 युवक घायल, आरोपी फरार। पंजिम पुलिस ने 33 लोगों को धोखाधड़ी के मामले में किया गिरफ्तार। नामी ई-कॉमर्स कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी चलाने का आरोप। कानपुर में एक मुस्लिम युवक का धर्म परिवर्तन कर बना हिंदू। रहमत अली ने अब अपना नाम ऋतिक किया। शिव का किया जलाभिषेक। पटना में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में हुई मारपीट, 5 घायल। खरगोन में 2 गाड़ियों की टक्कर, ड्राइवर की मौके पर मौत, 4 घायल। देवरिया में जीप को ट्रक ने मारी टक्कर, चालक की मौत, कई घायल। ड्राइवर ने सड़क किनारे लगाई जलती बस, पास की 2 दुकानें भी आग की चपेट में आई। मैनपुरी में स्कूल के अंदर हादसा, हैंडपंप में करंट आने से 6 साल के बच्चे की मौत। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में महिला सहित 3 की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने को लेकर शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे के बीच छिड़ा घमासान। उद्धव ने शिंदे सरकार के मंत्री पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप, मांगा सीएम का इस्तीफा। उद्धव ठाकरे ने विवादित ढांचे से जुड़ा बयान देने वाले बीजेपी मंत्री चंद्रकांत पाटिल को हटाने की मांग की। चंद्रकांत पाटिल ने कहा था बाबरी विध्वंस के वक्त शिवसेना नेता उसके करीब मौजूद नहीं थे। मंत्री उदय सामंत ने चंद्रकांत पाटिल को किया करेक्ट, कहा बाबरी विध्वंस में अडवाणी और अशोक सिंघल के साथ बाल ठाकरे पर भी दर्ज हुआ था मुकदमा। मंत्री उदय सामंत ने कहा चंद्रकांत पाटिल सीनियर नेता हैं, वो बाबरी विध्वंस में शिवसेना की भूमिका की बोलने से पहले जानकारी ले लेते तो अच्छा रहता। बयान पर विवाद बढ़ता देखकर मंत्री चंद्रकांत पाटिल बैकफुट पर आए, कहा मैं अपना बयान स्पष्ट करने के लिए उद्धव ठाकरे से करूंगा बात। अमेरिकी दौरे पर हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वॉशिंगटन में निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी और भारतीय उद्योगपतियों के साथ की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी दौरे के दौरान बोली वित्त मंत्री, भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर ना होती तो उनकी आबादी इस कदर ना बढ़ती। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में होने का दावा किया। निर्मला के बयान पर ओवैसी का पलटवार किया सवाल, मुसलमान कब तक पाकिस्तान से जुड़ा जाएगा। कहा मुसलमान पाकिस्तानी बंदा क्या, शुभंकर नहीं। ओवैसी ने निर्मला को विश्वगुरु का वित्त मंत्री बताकर कसा तंज। बोले हिंदू अगर बेहतर जिंदगी मांगेगा तो आप उसे ये कहकर चुप कराएंगे कि सोमालिया में लोग खस्ता हाल हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का निर्मला सीतारमण पर पलटवार, कहा अशिक्षा की वजह से बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या। खुद के शिक्षित बच्चों के एक एक बच्चा होने का दिया हवाला। हुसैन दलवाई ने कहा भारत में मुसलमान अच्छी स्थिति में है, ये सच है, लेकिन मौजूदा वक्त में ये डरा हुआ है, ये भी सच है। बहुत बड़ी तकलीफ मुसलमानों को यहाँ हो रही है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। यहाँ सुकून से मुसलमान है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी करने वालों को कहाँ न कहाँ रोकना चाहिए। ये सरकार रोकती नहीं, ये सबसे बुरी बात है, और इसलिए मुसलमानों को थोड़ा डर लगता है यार। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का पलटवार, का निर्मला सीतारमण को आज तक लिंचिंग पर कुछ भी बोलते नहीं सुना है। आज तक तो मैंने उनको लिंचिंग पे बोलते हुए नहीं सुना।
विदेश में जाकर के सेमिनार नुमा माहौल में कुछ भी बोल दीजिए। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 189 उम्मीदवारों की लिस्ट, कई दिग्गजों के कटे टिकट। बीजेपी के घोषित 189 उम्मीदवारों में 32 ओबीसी, 30 एससी और 16 एसटी प्रत्याशी हैं। बीजेपी की पहली सूची में 11 मौजूदा विधायकों का कटा पत्ता, 2 विधायकों की जगह उनके बेटे को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी की पहली सूची में 52 नए चेहरों को मौका मिला। येदियुरप्पा के बेटे को शिकारीपुरा से बनाया गया है उम्मीदवार। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का उम्मीदवारों की पहली सूची में कटा पत्ता। नाराजगी की खबरों के बीच जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया। कल दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेंगे जगदीश शेट्टार। जगदीश शेट्टार पर है टिकट दावेदारी की वापस लेने के दबाव। शेट्टार ने कहा, क्या मैं चुनाव हार रहा हूं जो दावेदारी वापस लूं? जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई बैठक, पूर्व सीएम येदियुरप्पा की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर उठे सवाल। बीजेपी बोली, प्रचार में व्यस्त हैं येदियुरप्पा। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य इकाई के तालमेल में कमी से पीएम मोदी नाराज। बेदाग चेहरों को मौका देने के संकेत, पीएम ने लिस्ट में बदलाव के लिए कहा। कांग्रेस का बयान, लिंगायत नेता येदियुरप्पा का बीजेपी कर रही है अपमान। कहा, येदियुरप्पा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। बीजेपी के सीनियर नेता ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने का किया फैसला। चुनाव न लड़ने को लेकर आलाकमान को लिखी चिट्ठी। अपने विवादित बयान पर लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कई और बयान पर आज राहुल गांधी को कोर्ट का करना होगा सामना। मोदी सरनेम से जुड़े एक और केस में राहुल गांधी को आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में किया गया है तलब। सुशील मोदी ने दी थी याचिका।